हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिन 20 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आप सुपरवाइजर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आप सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इनकम नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में वो कहाँ पर लैग करते हैं जिस वजह से वो इनकम नहीं कर पाते हैं, वो भी मैं आज की इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप एफएलबी बिजनेस के अंदर इस टाइम पर आप सही ट्रैक पर हो या फिर सही ट्रैक पर नहीं हो। ठीक है, जिससे आप अपने आप को सही कर सकते हो, सही ट्रैक पर अपने आप को ला सकते हो और आप अपनी जर्नी को बढ़िया बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, मैं सारी चीज़ें देख कर ही बताऊंगा। देखो, मैं एक हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अपने आप को ना हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए कि आप सही, मतलब जिस टाइम पर भी आपका काम नहीं होता है ना, उस टाइम पर आप अपने आप को ट्रैक करा करो कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जिस वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि दूसरे का काम हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में हमेशा हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप अपने काम के अंदर, आप अपनी स्किल्स के अंदर कहाँ पर लैग कर रहे हो। ठीक, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वाई फॉरएवर। अगर आप एफएलबी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए और आपको वाई लिखा हुआ होना चाहिए, माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी अप्लायंस है, जो भी आपकी सीनियर मैनेजर अप्लायंस है, सोलर मैनेजर अप्लायन है या फिर मैनेजर अप्लायन है, आप उनसे पूछो। उनका वाई क्लियर होगा कि उनको आने वाले 6 महीने में क्या करना है, उन्होंने इस महीने के अंदर क्या करना है, उन्होंने आने वाले 5 साल के अंदर क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपको ना बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप ना बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते हो चीजों को लेकर। ठीक है, बट जब आपका वाई क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि आपने बिजनेस को स्टार्ट क्यों करा है, आपको आने वाले 6 महीने के अंदर क्या करना है, आने वाले 1 महीने के अंदर क्या करना है, आने वाले 5 महीने के अंदर क्या करना है, तो आप डिमोटिवेट नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपका वाई जो है वो आपको बार बार याद आता है कि, और जिससे क्या होता है कि आप सही ट्रैक पर चलते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है यूज प्रोडक्ट्स। अगर आप एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो और अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मैंने भी जब शुरुआत में बिजनेस ज्वाइन करा था तो मेरे प्रोडक्ट करीब-करीब 4, 5, 6 महीने मतलब ऐसे ही रखे रहे थे, मैंने यूज़ ही नहीं करे थे। ठीक है? बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करना अगर आपके पास इस टाइम पर प्रोडक्ट्स हैं। अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है? एंड छोटे-छोटे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे हनी हुआ या फिर एलोवेरा जेल हुआ, तो जेल हुआ या परफ्यूम मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है? तो जो भी आप प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हो या फिर जो भी प्रोडक्ट्स आपने 2 सीसी के टाइम पर खरीदे हैं, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको एक्चुअल में पावर पता चलेगी कि महँगे प्रोडक्ट्स क्यों होते हैं और उनसे बेनिफिट्स क्या होता है। ठीक है? एंड सिंपल सी चीज़ है कि जिस चीज़ की बेनिफिट्स आप आपको दिखती है ना, वो चीज़ को आप अपने प्रोस्पेक्ट को बेटर तरीके से समझा सकते हो। ठीक है? तो आपको बेनिफिट्स होंगे तभी आप प्रोस्पेक्ट को बेटर तरीके से समझा सकते हो। ठीक है? मतलब मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो मैंने फ़ील करी है, तभी मैं वो चीज़ आपको बता पा रहा हूँ। तो सेम कंडीशन में जब आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, तो आप उनको फ़ील करोगे, तभी आप किसी को सजेस्ट कर पाओगे। ठीक है? अगर आप किसी भी ग्रुप से हो, अचीवर्स क्लब से हो या फिर टीएलएफ से हो या फिर ईगल क्लब, बहुत सारे फॉरएवर के साथ में ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है? आप किसी भी ग्रुप से हो, तो आप सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, जो भी आपके सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग होती है। बेसिकली सबकी मॉर्निंग मीटिंग होती है, नाइट मीटिंग होती है या फिर जो सीनियर अपलाइन होता है उनकी कोई बीच में मीटिंग हो जाती है। तो अपनी सारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। एंड अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, फिर तो आपने एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? इसके बाद होता है चौथा पॉइंट, फॉलो अपलाइन एंड सिस्टम। आपने अपने अपलाइन को फॉलो करना है, आपने अपने सिस्टम को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम और अपलाइन दोनों से हट के काम करते हैं। ठीक है? जिस वजह से वो आगे काम नहीं कर पाते हैं और फिर वो सिस्टम को भी खराब बोलते हैं, अपलाइन को भी खराब बोलते हैं। ठीक है? तो एक चीज को समझो पहले। देखो, आप इन्हीं दो चीजों की वजह से ग्रो करते हो एफएलबी के अंदर। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, मतलब जो आपके फनल्स होते हैं, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, तो ही आपको सही तरीके से आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। सेकंड चीज, कि काफी सारे पर्सन अपने अपलाइन के ऊपर ही डाउट करते हैं, अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई ये गलती मत करो, अपने अपलाइन को फॉलो करो। एंड वो चीज, जो चीजें आपको बताते हैं वो सही है, तो उन चीजों को फॉलो करो, जिससे आप ग्रो करोगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर आप एफएनबी के अंदर काम कर रहे हो और अगर आप एक नए पर्सन हो, तो ट्राई करना जितना जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो उतना जल्दी बन जाना। क्योंकि बिना सेल्फ इंडिपेंडेंट बने आप आगे के लेवल्स अचीव नहीं कर सकते हो सकता है कि आप सुपरवाइजर बन जाओ बिना इंडिपेंडेंट बने, बट आप मैनेजर कभी नहीं बन सकते हो। ठीक है? तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाना, चाहे वो लीड्स को लेकर हो, चाहे वो क्लोजिंग्स को लेकर हो, चाहे वो फॉलोअप को लेकर हो,
चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हो, मतलब हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट बन जाना, तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप सही तरीके से काम कर पाओगे। उसके बाद छठवां पॉइंट आता है कनेक्टेड विथ अपलाइन। देखो आपका जितना भी बिजनेस बढ़ता है ना एफएलपी के अंदर, अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो आपको स्टार्टिंग से ही ये हैबिट बनानी है कि आप अपने अपलाइन के साथ में कनेक्टेड रहो। ठीक है, स्टार्टिंग से आप हैबिट बना लोगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं पड़ेगी। कनेक्टेड रहने का मतलब ये है कि आपकी आपकी अपलाइन से दिन में करीब करीब 4 या 5 बार तो बात होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर आप लेवल अप करना चाहते हो, मैंने देखा है मेरी टीम में जिन लोगों ने लेवल अप करा है उन्होंने मेरे से दिन में 10 10 12 12 बात करी है, मतलब 10 बार 12 बार बात करी है, तब जाके उनका सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ है। क्योंकि जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है ना, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन भी रहता है और उतनी ही एनर्जी रहती है, जिस वजह से हम बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नॉलेज ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब ये है कि आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी कितने टाइम पहले स्टार्ट हुई थी, कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, कंपनी जेन्युइन है, कंपनी लीगल है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, आपने इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान में इनकम कौन से लेवल पर कितनी आती है, कितना परसेंटेज आता है, पैसिव इनकम कैसे आती है, 2CC क्या होती है, नोवेस्ट कस्टमर क्या होता है, आपने हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अभी नॉलेज नहीं है तो आप बाकी की वीडियो देख लेना, काफी सारी वीडियो डले हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप नॉलेज लो अगर आपके पास अभी भी इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, एंड तीसरी चीज की प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ मेजर प्रोडक्ट आप ऐसे डिसाइड करो, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो उनकी नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आठवां पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। ठीक है, काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। ठीक है, कि बस मतलब जब मन हुआ तब काम कर लिया, जब मन नहीं हुआ तब काम कर लिया, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि बस मतलब खर्चा चलता रहे या फिर खर्चा निकालते रहे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि आप सोचो कि बस कम टाइम के अंदर ही ग्रो करना है, या फिर कुछ टाइम के लिए मैं फॉरएवर ज्वाइन कर लेता हूँ फिर और कोई काम कर लूंगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ में आओगे तो आप कभी भी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, आपकी सेल्फ लर्निंग आपने डेली बेसिस पर करना है अगर आप एपल के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, काफी सारे लोग होते हैं जिनको इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग्स, जब वो सीख जाते हैं तो वो ना लर्निंग्स करना ही बंद कर देते हैं। अगर आप एक नए पर्सन हो तो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा तो आप 10 15 20 हज़ार तक की इनकम कर लोगे। ठीक है, बट आप रेगुलर इनकम नहीं कर पाओगे, मतलब हर महीने इनकम नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि हर मंथ आप इनकम करो, तो आपकी इनविटेशन की स्किल्स, क्लोजिंग, फॉलो अप, लीड जनरेशन, सारे स्किल्स आपकी बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको लीड जनरेशन करना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सारे स्किल्स नहीं है तो आप लैग करोगे, एंड आप रेगुलर बेसिस पर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, रेगुलर बेसिस पर आप इनकम नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद 10वां पॉइंट आता है नो सेकंड ऑप्शन। एफएलबी के अंदर काम कर रहे हो भाई, दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एफएलबी के साथ में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 11th 12th में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज करो चीजों को। ठीक है, बट अगर आप फॉरएवर को एज अ करियर लेकर चल रहे हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जब तक रहता है, जब तक आप लंबी छलांग नहीं मार पाते हो, मतलब कुछ बढ़िया नहीं कर पाते हो एफएलबी के अंदर, क्योंकि आपका एक माइंडसेट रहता है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो मैं दूसरी चीज कर लूंगा। बट जब आपके पास सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है, तो आपका एक स्ट्रांग भाई होता है कि नहीं यार मुझे यही करना है। ठीक है, तो जितने भी लोग एफएलबी के अंदर सोरिंग मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, उन सबका एक वाई क्लियर है कि उनको यही काम करना है, एंड उन सबके पास भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, तभी उन्होंने इस काम के अंदर ग्रो करा है। ठीक है, तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए अगर आप एफएलबी के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप एफएलबी के अंदर काम कर रहे हो तो आपने गिव अप नहीं करना है भाई। ठीक है, मान लिया है कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक महीने काम करते हैं, दूसरे महीने काम करते हैं, जब इनकम नहीं आती है तो तीसरे महीने छोड़ देते हैं। भाई हमेशा खुद की गलतियां देखो, अगर आपको अगले मंथ, पिछले मंथ इनकम नहीं आई है तो आप अपनी गलतियों को डिसाइड करो बैठकर कि आपने पिछले महीने कौन सी गलतियां करी है। एक्चुअल में गलती हर जगह पर हमारी होती है। मुझे एक चीज पता है कि जब भी मेरा काम नहीं हो रहा है तो उस टाइम पर बैठकर मैं अपने आप को देखता हूँ, ना कि अपनी टीम को देखता हूँ, ना कि अपने सिस्टम और अपलाइन को देखता हूँ, क्योंकि हमेशा हर जगह पर आपकी ही गलती होती है। बट आपका नजरिया उस तरीके से होना चाहिए खुद को देखने का। और अगर आप ये चीज सीख लेते हो ना तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होगे, कभी भी आपका गिव अप करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद होता है स्किल्स। आप एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो तो अपने स्किल्स भी बहुत होना चाहिए।
इनविटेशन होना चाहिए, फॉलो अप, क्लोजिंग्स एंड एडिफिकेशंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपके पास ये सारे स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। हमारा पूरा बिजनेस स्किल्स का है, ठीक है। एंड हो सकता है कि अगर आपने अभी जस्ट एफएलपी स्टार्ट करा है तो हो सकता है कि आप अपलाइन के सपोर्ट से 10 15 20 हज़ार तक की, 25 30 हज़ार तक की इनकम कर लो, ठीक है। बट आप रेगुलर इनकम नहीं कर पाओगे, अच्छी तरीके से हमेशा काम नहीं कर पाओगे। और आप मैनेज करना तो भूल जाओ, क्योंकि बिना स्किल्स के मैनेजर नहीं हो सकता है। फिर आता है 13वां ऑप्शन, बिलीव। बहुत लोग एफएलपी के अंदर काम करते हैं, बट कभी कभी ना उनको बिलीव नहीं होता है, कभी कभी वो अपने अपलाइन के ऊपर डाउट करते हैं, अपने ट्रेनिंग सिस्टम को गलत बोल देते हैं, या फिर अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, सेल्फ बिलीव नहीं होता उनको कि वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और यही एक चीज होती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। और यही एक चीज होती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ जाते हो। अगर आपको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं है तो ये सोचो कि आपका अपलाइन आपके ऊपर बिलीव क्यों करेगा। एंड आप अपलाइन के ऊपर तो कभी भी डाउट मत करना, क्योंकि भाई आपका जो अपलाइन है वो भी ग्रो करता है जब आप ग्रो करते हो। एंड सिस्टम भी आपको हमेशा सपोर्ट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलमोस्ट सारे लोग अच्छे होते हैं, और हर एक पर्सन आपको सपोर्ट करने के बारे में ही सोचता है। अपलाइन भी सोचता है, डाउनलाइन भी सोचता है, और सिस्टम भी यही चाहता है कि आप आगे बढ़ो। बट आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप इस कंपनी के अंदर और अपने ग्रुप के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो भरोसा करो खुद के ऊपर, और आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो, बट खुद के ऊपर बिलीव करो। उसके बाद होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप एफएलपी के अंदर काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी तो आपने बहुत मीटिंग्स के अंदर सुना होगा, ठीक है, कि अगर आप काम कर रहे हो तो रेगुलर काम करो। मतलब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फुल टाइम काम करते हैं। तो पार्ट टाइम काम करना और फुल टाइम काम करना तो चलता है, ठीक है, बट सम टाइम काम करना नहीं चलता है। मतलब अगर आप 3 घंटे डेली काम कर रहे हो तो चल जाएगा, अगर आप डेली 10 घंटे काम कर रहे हो तो भी चल जाएगा। बट आप अगर आप कभी 3 घंटे काम कर रहे हो, कभी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कभी 10 घंटे कर रहे हो, फिर कभी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कभी 12 घंटे कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने डेली बेसिस पर काम करना है, चाहे आप 3 घंटे करो, चाहे आप 10 घंटे करो, ठीक है। उसके बाद आता है वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका बैकग्राउंड से कोई बैकग्राउंड वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, बट जहाँ पर आप कॉलिंग्स कर रहे हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर किसी का शोर नहीं आ रहा हो, ठीक है। वहाँ पर आपकी फैमिली नहीं आती हो बार बार। मतलब आपके पास एक अच्छा रूम होना चाहिए, अगर सही तरीके से कहूँ तो, ठीक है, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आप सही तरीके से अपने काम को कर सको, ठीक है। उसके बाद होता है सोशल मीडिया अकाउंट्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके इंस्टाग्राम ही नहीं होता है, जिनका फेसबुक ही नहीं होता है, जिनका यूट्यूब ही नहीं होता है। भाई करो, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाओ, ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, वीडियो डालना स्टार्ट करो, पोस्ट डालना स्टार्ट करो। सामने वाला पर्सन आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करता है, अकाउंट्स को देखकर, सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर ही सामने वाला पर्सन आपके ऊपर बिलीव करता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। आज के टाइम पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपके आधार कार्ड की तरह हो चुका है। आधार कार्ड तो आप किसी को खोलकर नहीं दिखा सकते हो, बट अगर आप किसी को इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा देते हो खोलकर, तो वो आपके ऊपर 1000% बिलीव कर लेगा। और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है, और आपको पता है कि पहले के टाइम पर होती थी नेटवर्क मार्केटिंग, बट अभी के टाइम पर होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हमारा पूरा काम डिजिटली होता है। तो आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है तो आप बना लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे काम करने में। और आप बिना अकाउंट्स बनाए ग्रो नहीं कर सकते हो लंबे टाइम तक। उसके बाद होता है बिजनेस शेयर। मतलब आपने सामने वाले पर्सन को बिजनेस शेयर करना आना चाहिए। मतलब प्रोस्पेक्ट के साथ में इनविटेशन करना आना चाहिए, जिसका इनविटेशन हो चुका है उसके साथ फॉलोअप करना आना चाहिए, जिसका फॉलोअप कर रहे हो उसके आगे चल के आप ही खुद से ही क्लोजिंग करो। आपने इन सारी चीजें आपको आना चाहिए। और आपको ये भी आना चाहिए कि आप हॉट मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो, अपना बिजनेस किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, रेफरेंस मार्केट में आप किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने रिलेशंस में आप किस तरीके से अपने मतलब बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बट आप देखना तो स्टार्ट करो। आप जब देखना स्टार्ट करोगे चीज़ें तो आपको मिलेंगी। बाउंस बैक कैपेसिटी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करते हैं। वो 1 महीने काम करते हैं, उनको पैसा नहीं आता है, उनकी सीसी नहीं होती है। दूसरे महीने काम करते हैं और उनको पैसा नहीं आता, उनकी सीसी नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बंदा सच में बहुत मेहनत कर रहा है, सच में बहुत काम कर रहा है, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा होता है, इनकम नहीं कर पा रहा होता है, उसकी सीसी नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपके पास एक मतलब आपका माइंडसेट में एक ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस टाइम पर आप गिव अप ना करो।
उस टाइम पर आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो कि आपने कोई दूसरा काम आप ढूँढना स्टार्ट कर दो, या फिर आप सोच लो कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, मुझे जॉब करना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास एक बाउंस बैक कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद 19वां पॉइंट होता है टेक ओनरशिप। आपने अपने बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपने अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, आपकी टीम में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपने उनसे डेली कनेक्टेड रहना है। आपने सुबह-शाम उनसे बात करनी है, उनको ट्रेनिंग के लिए आपने उनको फ़ॉलो-अप करना है। चाहे वो 7:30 को लेकर हो, चाहे वो मॉर्निंग मीटिंग को लेकर हो, या फिर चाहे वो नाइट मीटिंग को लेकर हो, ठीक है? आप अपनी टीम को थोड़ा-थोड़ा पुश करोगे, तभी वो ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, एंड तभी उनकी एक हैबिट बनेगी कि उनको डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहिए, और ट्रेनिंग्स उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है बिज़नेस माइंडसेट एंड ग्रैटिट्यूड। तो आप पे एक बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए, और आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट जॉइन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करता है, तो उस टाइम पर हम डिमोटिवेट होते हैं, उस टाइम पर हम सोचते हैं कि यार मेरे तो रिज़ल्ट से नहीं आ रहा है, मेरे साथ तो कोई 2सीसी कंप्लीट नहीं कर रहा है, मेरा तो बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है, मेरी तो बिल्कुल इनकम ही नहीं आ रही है। इस चीज़ को आपने नहीं करना है। आप ये चीज़ बोल-बोल कर आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। ये चीज़ अपने माइंड में सोच-सोच कर आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। उस टाइम पर आपने ये देखना है कि आप कौन-सी गलतियाँ कर रहे हो। आपने खुद की गलतियों को फाइंड आउट करना है, और आपने अपनी स्किल्स को रिप्लेस करना है। मतलब अपनी स्किल्स को आपने सीखना है और अच्छी तरीके से। बाकी आपका माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आप डिमोटिवेट ना हो, आप कभी गिव अप ना करो। आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहे, क्योंकि अगर आपका खुद का ही माइंडसेट बढ़िया नहीं है, तो आप टीम में माइंडसेट कैसे दे पाओगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को याद रखो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं थोड़ा-सा बीमार हूँ, जिस वज़ह से वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बना दूँगा जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है?